तो भाई इनके गुरु की तो काट दी थी टाट पहले ही, मगर ये चेले अब भी फड़फड़ा रहे हैं। दयानंद जी का एक ये चेला जो ज्यादा फड़फड़ा रहा है। अब बताओ, रामपाल ने जन्म लिया होगा, माँ के पेट से ही जन्म लिया होगा, ये भी कमल पे ही बैठ के आया। जिस महर्षि का तुमने सहारा ले रखा है ना, ये महर्षि 10 जन्म में भी ऐसी पुस्तक, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जैसी 10 जन्म भी ले ले जब भी नहीं लिख सकता। कि जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके इस महर्षि दयानंद जी के अज्ञान की पोल खोली थी ना, उस समय तो आप ये गचती गचत गचंती सीख रहे थे। दिव्यानंद है जंगले भ्रमती। अब इसका हिंदी में अनुवाद निकाले तो यही अनुवाद होता है कि दिव्यानंद जी जंगल में घूमते हैं। अब दिव्यानंद कहे कि भाई तुम दिव्यानंद का भी अनुवाद करो, ये कैसे पॉसिबल है? हुआ है कि वो कबीर के नाम से उसकी उपमा गई। भाई जब कबीर नाम है, कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, कबीर मनीषी जब लिखा हुआ है वो परमेश्वर का जिक्र चल रहा है। तो कबीर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो आप प्रॉपर नाउन को कैसे उसका तो काट दी थी टाट पहले ही, मगर ये चेले अब भी फड़फड़ा रहे हैं। दयानंद जी का एक ये चेला जो ज्यादा फड़फड़ा रहा है, एक बार इसकी सुनो भाई। देखने में ये आ रहा है कि वेदों में, शास्त्रों में ये कबीर शब्द, जैसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनकी ज्ञान गंगा, मैं तो कहता हूँ ये अज्ञान गंगा है। और गंगा शब्द का भी प्रयोग मैं इसमें नहीं करता, क्योंकि गंगा जो है वो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन ज्ञान शुद्ध और पवित्र होता है, लेकिन तो अज्ञान से भरी हुई पुस्तक है। अब जो है इनके ज्ञान और अज्ञान की हिंदी करेंगे। जो ये कह रहे हैं इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के बारे में, इसमें ज्ञान नहीं अज्ञान भरा हुआ है। इनको मैं बता दूं, जिस महर्षि का तुमने सहारा ले रखा है ना, ये महर्षि 10 जन्म में भी ऐसी पुस्तक, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जैसी 10 जन्म भी ले ले जब भी नहीं लिख सकता। इसमें देखने में ये आता है कि ये वेदों के और शास्त्रों के मंत्र तो दे रखे हैं, लेकिन अर्थ अपने आप कर रखे हैं। देखो, एक वेद को पढ़ने में कम से कम 24 वर्ष का समय लगता है, और वेदों को पढ़ने से पहले कम से कम व्याकरण शिक्षा। तो भाई ये दिव्यानंद जी बोलते हैं कि वेदों को पढ़ने से पहले व्याकरण पढ़ना जरूरी है, और साथ में ये भी कहते हैं कि एक वेद को पढ़ने में कम से कम 24 वर्ष लगते हैं। अगर इनकी इस बात को सत्य माना जाए तो इस हिसाब से 4 वेदों को पढ़ने में 24 गुणा में 4 यानी कि 96 वर्ष लगते हैं। तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, जिसको आप महर्षि मान कर चल रहे हो, क्या उन्होंने 96 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया? इस हिसाब से या तो इसकी ये थ्योरी गलत है जो ये बोल रहे हैं कि भाई 24 वर्ष का समय लगता है एक वेद को पढ़ने में, और या फिर स्वामी दयानंद ने 4 वेद पढ़े ही नहीं। अब इसमें सही कौन है? तो भाई दिव्यानंद जी ये जवाब आप ही दे दो। उत्तर देना चाहूंगा रामपाल जी को भी और रामपाल के अनुयायियों को भी कि अगर आप वेद पढ़ना चाहते हैं, आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं और सही सही अर्थ जानना चाहते हैं, तो पूज्य गुरु जी की शरण में आओ, यहाँ बैठो और यहाँ बैठ करके आप विद्या प्राप्त। ये जो दिव्यानंद जी बात कर रहे हैं कि सही सही अर्थ अगर आप वेदों का जानना चाहते हो तो इनके पास जाएं। अब इनका सही सही अर्थ तो आपको दिखाऊंगा। इनकी वीडियो में बोली गई एक एक बाइट को आप ध्यान से सुने और इनकी हर बाइट का जवाब दिया जाएगा, और इनके ये जो ज्ञान और अज्ञान की बातें कर रहे हैं उसका भी जो है जवाब दिया जाएगा। ये निमंत्रण करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज या उनके शिष्य अगर जो है गुरुकुल में आए और वेद को समझें। हम भी इनकी इसी बात को रिप्लाई करते हैं कि आपको भी खुला चैलेंज करते हैं। आपके नियर बाई जो भी सतलोक आश्रम पढ़ता हो, आप उस सतलोक आश्रम में आए और आप सत्यार्थ प्रकाश को लेकर आए, आप वेदों को लेकर आए, और जिस टॉपिक पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस टॉपिक पर आप चर्चा कर सकते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी हर बात का जवाब दिया जाएगा और इनके हर ज्ञान और अज्ञान की पोल खोली जाएगी। किस प्रकार जो है ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब कई जगह इनके अनुयायी, हम भी वीडियो भी देख रहे थे भाई, कई ज्यादा बहुत लंबे समय से ये वीडियो डाल रहे हैं। अब जब हद हो गई तो हमने भी फिर मैंने कहा भाई हम इसके विषय में बोलेंगे। ये दिव्यानंद जी बात करते हैं कि संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बहुत समय से जो है वीडियोस डाल रहे हैं, तो हमें लगा कि अब जो है जवाब देना चाहिए, हमें भी जो है जवाब देना चाहिए। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके इस महर्षि दयानंद जी के अज्ञान की पोल खोली थी ना, उस समय तो आप ये गचती गचत गचंती सीख रहे थे।
संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2000 के आसपास से महर्षि दयानंद जी की पोल खोलना शुरू कर दी थी, तो आप बहुत लेट हो चुके हो जवाब देने में। कहना चाहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ ये कह रहे हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये देखो ये यजुर्वेद का मंत्र है। सपर्यगाच्छु क्रमकाय मव्रण मसना विरगुं शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान वेददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इसमें एक कबीर मनीषी शब्द आया है, कबीर मनीषी। तो ये जो कबीर कबीर करता है, बोले जी कबीर, देखो इसमें कबीर देव आया है, कवि शब्द आया है, कबीर आया है। देखो ये जो कवि शब्द है ना, ये कवि शब्द, इसका अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है, और सत्यार्थ प्रकाश के इस अर्थ को भी ये कोट करते रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं जो कवि शब्द बना है वो पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए धातु पाठ के अनुसार इसमें कु शब्द धातु है। कु शब्द धातु का क्या अर्थ कर रहे हैं आगे बता रहे हैं। इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द यति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर, कि जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। परमेश्वर का नाम क्या है? कवि है। परमेश्वर को कवि इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वेदों का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए परमात्मा को कवि कहा गया है। अब कवि शब्द के अर्थ बताने लग जाएं तो बोले भाई फिर तो दर्शकों, इनका जो अज्ञान है आप उसको ध्यान से सुने। मान के चलते हैं कि परमेश्वर निराकार है, और ये क्या माने, इनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यानी कि महर्षि दयानंद, ये लोग कहते हैं महर्षि दयानंद, तो जो स्वामी दयानंद जी थे उनका भी ये मानना था कि परमेश्वर निराकार है। आजकल के जो नए नए चेले फड़फड़ा रहे हैं, तो इस बात को स्पष्ट कर दूं कि दयानंद जी को जितना ज्ञान होगा ना, उसका 10% भी ज्ञान इन लोगों को नहीं होगा। फिर भी ये जिस प्रकार तर्क और वितर्क करना चाहते हैं, उसी भाषा से हम जो है समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये जिस कबीर शब्द को लेकर बात कर रहे हैं, वास्तविकता तो यही है कि वो कबीर ही परमात्मा है, जिसको वेद कबीर देव के नाम से, कबीर संत सोम, कबीर मनीषी, इस तरह से जो है वेदों के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी गई है। उस परमात्मा के बारे में वेद मंत्र बताते हैं। ये अपनी अज्ञानतावश उस कबीर जो नाम है, जब किसी के नाम का कभी भी अर्थ नहीं होता, तो ये अपनी अज्ञानता के अनुसार उस कबीर नाम का भी अर्थ कर रहे हैं। इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। परमेश्वर का नाम क्या है? कवि है। परमेश्वर को कवि इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वेदों का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए परमात्मा को कवि कहा गया है। अब कवि शब्द के अर्थ बताने लग जाएं तो बोले भाई फिर तो अब ये महाशय जी जो कबीर शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कवि होता है। ये बताते हैं कि दयानंद जी ने उसको कवि कहा है। कवि क्यों कहा है? क्योंकि वो सब इन वेदों का उपदेशता है, जैसा ही अपनी भाषा में कह रहे हैं। अब दर्शकों, विचारणीय विषय ये है कि जब वहां पर परमेश्वर की जब महिमा है, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि कबीर सिर्फ एक श्लोक में नहीं लिखा है। कबीर जो कबीर जो नाम है, जो कबीर देव, कबीर मनीषी, जो कबीर परमात्मा के जो नाम है, वो वेदों में अनेकों जगह पर लिखा है। वो चाहे आप ऋग्वेद की बात करें, वो आप यजुर्वेद की बात करें, खासकर इन 2 वेदों के अंदर तो बहुत से जगहों पर जो है, बहुत से मंत्रों में कबीर नाम आता है। मगर ये लोग उस कबीर का अर्थ कर रहे हैं। किसी के नाम का अर्थ कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे दिव्यानंद जी को ले लेते हैं। दिव्यानंद है जंगले भ्रमती। अब इसका हिंदी में अनुवाद निकाले तो यही अनुवाद होता है कि दिव्यानंद जी जंगल में घूमते हैं। अब दिव्यानंद कहे कि भाई तुम दिव्यानंद का भी अनुवाद करो, ये कैसे पॉसिबल है? और अब हम दिव्यानंद का अनुवाद करने लग जाएं, जो कबीर है उसको कवि बना दें, क्योंकि इनके महर्षि जी ने कहा हुआ है कि वो कवि के नाम से उसकी उपमा गई। भाई जब कबीर नाम है, कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, कबीर मनीषी जब लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का जिक्र चल रहा है। तो कबीर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो आप प्रॉपर नाउन को कैसे उसका अनुवाद कर सकते हो? तो अब हम दिव्यानंद का अनुवाद करते हैं, तो दिव्यानंद का मतलब, दिव्य का मतलब हो गया अलौकिक, और आनंद का मतलब सुख। तो एक अलौकिक सुख जो है जंगल में घूमता है। तो ये अनुवाद बना रहे हैं ये उस कबीर मनीषी का। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है,
इनको कई वर्षों हो गए, इनको एक गच्छती गच्छत गच्छन्ती सीखते सीखते, मगर इन्हें पता है सच्चाई यही है कि वो कबीर ही भगवान है, वो कबीर देव ही परमेश्वर है, मगर सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ऐसे ही इनके महर्षि ने भी किया, मगर महर्षि ने ये तो कृपा कर दी हमारे ऊपर कि उन्होंने कबीर को एज इट इज कबीर लिख दिया कि ये भाई कबीर है। अब ये बात करते हैं कि कवि, अरे कवि कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, कवि तो इतने हैं, हर काल के अंदर कवि आते हैं, हर एक समय में कवि होते हैं, वो कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान वो उस समय का बताते हैं, जो भी वो देखते हैं, जो भी उस समय हो रहा होता है, वो अपने एक कविताओं के माध्यम से उस चीज को लिपिबद्ध करते हैं। तो कवि सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, और ये प्रॉपर नाउन को कैसे अनुवाद कर सकते हैं? इंग्लिश हिंदी तो हमने भी पढ़ी है, तो इतना तो पता होता है कि जब कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। और इन मूर्खों को सब पता है, मगर सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। इनका जो अज्ञान है उसकी पूरी खाल उतारी जाएगी भाई। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।